स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट को हमारे यूट्यूब चैनल मैथ वाला 0.2 पर स्वागत है। चलिए आज हम लेके आए हैं आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बात करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। यहाँ से जो टॉपिक का नाम है आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, ठीक है। जिससे कि आप लोग क्लास 12 में पढ़ के आए हैं कि कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं, ठीक है। तो चलिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग बात करते हैं कि क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन। सिंपली आप बोल सकते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसा इक्वेशन, ठीक है, ऐसा इक्वेशन कुछ उसमें क्या हो डेरिवेटिव के टर्म इन्वॉल्व हो आर कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। क्लियर है दोस्तों। चलिए बात करते हैं डिफिनीशन। देख सकते हैं डिफिनीशन के यहाँ से जो कि आपके पास बोला गया डिफरेंशियल इक्वेशन के यहाँ से डिफरेंशियल इक्वेशन इज एन इक्वेशन कंटेनिंग डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिफरेंट डेरिवेटिव of dependent variable with respect to one or more independent variable are called differential equation। इसका मतलब समझे, जैसे हमारे पास अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें आपको दिखाई दे dy बाई डी एक्स, ठीक है, एक डेरिवेटिव इसमें x इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, x इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y इज द डिपेंडेंट वेरिएबल दो इन्वॉल्व हो। अगर ऐसा किसी क्वेश्चन अगर दिखाई देता है, जैसे चाहे वाई डी वाई डी दिखाई दे, या तो वाई डैश दिखाई दे, या तो वाई वन लिखते हैं उसी को, या तो इसी को एफ डैश एक्स लिखेंगे, ठीक है, बहुत तरह से लिख सकते हैं, कई तरह से। तो आप ऐसा दिखाई दे तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, डिफरेंशियल इक्वेशन। दोस्तों चलिए देखते हैं, बात करते हैं ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है यहाँ से, The order of differential equation is the order of the highest derivative of differential coefficient occur in the equation। इसे मान लो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन जो इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव, मान लो एक बार डेरिवेटिव में अगर मैं एग्जांपल की बात किया, मान लो मैं ले रहा हूँ यहाँ से y1 प्लस का 2y2 प्लस वाई इक्वल 0। देख सकते हैं कि इसमें आपके पास हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है, सेकेंड क्योंकि y2, तो y2 सेकेंड है, तो यहाँ इसका जो ऑर्डर हो जाए कितना, जो इसका ऑर्डर हो जाएगा, जो आपके पास इसका ऑर्डर हो जाएगा, सिंपली हम बोल सकते हैं इसका जो ऑर्डर कितना होगा, 2 ऑर्डर हो जाएगा इसका। क्लियर है। अब बात करते हैं इसकी डिग्री। देखिए यहाँ से डिग्री क्या होता है, यहाँ से अगर डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री की बात किया जाए तो बोला द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज द डिग्री ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव। तो जो हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो डिग्री होती है, पावर होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन अकर इन द। अब एक चीज़ और ध्यान रखना है कि हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन हैज बीन द फैक्ट क्या होता है, डिफरेंशियलाइज्ड, मतलब कि सिंपली एज ए फ्री फॉर्म, ना कि आप जैसे सेट ऑफ बोल सकते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, क्या से सेट ऑफ नेचुरल नंबर इस फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। उसे क्या बोलते हैं हम लोग, एज अ डिग्री। अब ये नहीं कि आपके पास 1/2 1/3 1/4 ऐसा नहीं होना चाहिए। जब भी होना चाहिए सेट ऑफ क्या होना चाहिए, सेट ऑफ नेचुरल नंबर होना चाहिए। 1 2 3 4 5 ऐसा होना चाहिए, ना कि फ्रैक्शन में होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। तो हम लोग को जो बात करना है यहाँ से ओनली हम लोग को बात करना है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे देखा जाए ऑर्डिनरी क्या बोला गया यहाँ से, अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड ऑर्डिनरी डिफरेंशियल विच हैज ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर कोई भी फंक्शन है जिसमें एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उसे हम बोलते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर एक से ज़्यादा हो जाएंगे हम लोग उसे बोलेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। दोस्तों पहले चलते हैं, हम लोग बात करते हैं, यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से आगे बोल दिया गया, यहाँ से आपके पास पार्शियल डिफरेंशियल बोला गया, अ डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज सेड टू बी पार्शियल इफ देयर आर 2 और मोर देन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। 2 या 2 से अधिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो उसे बोलेंगे क्या, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर है। फिर आगे बोला गया यहाँ से, अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी लीनियर इफ डिपेंडेंट वेरिएबल से मान लो y, ठीक है, एंड ऑल इट्स डेरिवेटिव अकर्स इन द फर्स्ट डिग्री, अदरवाइज नॉन लीनियर। मतलब कि अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन उसको बोलते हैं हम लोग लीनियर। कब बोलते हैं, उसमें जो डी वाई बाई डी एक्स हो, जो y की पावर, ठीक है, जो y का डिग्री हो 1 डिग्री हो, ठीक है, 1 डिग्री हो, नहीं कि 1 से ज़्यादा हो जाए। अगर 1 से ज़्यादा हो जाए उसे बोलते हैं नॉन लीनियर। 1 डिग्री है, फर्स्ट ऑर्डर है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ से, एज ए क्या बोलेंगे हम लोग, सो लीनियर। देख सकते हैं यहाँ से बोला फर्स्ट डिग्री, अदरवाइज क्या होगा वह नॉन लीनियर। ये चीज़ ध्यान रखना है। लीनियर क्या होता है, अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसका जो पावर होना चाहिए, हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए,
अगर ऐसा होता है उसे हम बोलते हैं लीनियर, अगर वो एक से अधिक हो गया तो उसे हम बोलते हैं नॉन लीनियर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं यहाँ से। आगे क्या यहाँ से बोला गया अ फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स इज कॉल्ड अ सॉल्यूशन ऑफ, सॉल्यूशन बोलते हैं ओ आर प्रिमिटिव ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इसे बोलते हैं प्रिमिटिव ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं यहाँ से। इसे बोला गया अगर हम उसको रिड्यूस करेंगे, ठीक है, जो इंटीग्रेटिंग ऑफ द डिफरेंशियल, जब उसको इंटीग्रेट कर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन जो इंटीग्रेट करते हैं तो उसका क्या होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन मिलते हैं यहाँ से। ठीक है, ये चीज़ रखना है। अब इसमें कई तरह से होते हैं, जनरल सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, क्या होता है सब समझते हैं। तो पहले हम बात करते हैं जनरल सॉल्यूशन। देखा जाए जनरल सॉल्यूशन की कहानी, तो जनरल सॉल्यूशन के पास कहानी आपके पास क्या है, यहाँ से अगर कोई भी सॉल्यूशन है, जिस मान लो अगर कोई भी सॉल्यूशन है, अगर हम सॉल्यूशन करते हैं उस सॉल्यूशन में अगर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट समझ मतलब कि जो हम बोल सकते हैं C1 C2 ऐसे सब जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट अगर इन्वॉल्व हो उस डिफरेंशियल इक्वेशन के जो सॉल्यूशन को बोलते हैं हम लोग क्या, जनरल सॉल्यूशन। देख सकते हैं क्या बोला गया यहाँ से सिंपली, अ सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन कंटेनिंग इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इक्वल इन नंबर ऑफ ऑर्डर, मतलब नंबर ऑफ ऑर्डर, अगर 2 ऑर्डर का है तो उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने होंगे, 2 होंगे। 3 ऑर्डर का है तो उसका नंबर ऑफ ऑर्डर कितने होंगे, 3 होंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड अ जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब कि अगर हमारे पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है वह क्या रहेगा, उसमें कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन्वॉल्व रहेंगे, जितने ऑर्डर का रहेगा। अगर 2 ऑर्डर का है तो उसमें 2 रहेंगे, 3 ऑर्डर का है तो 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या रहेगा, इन्वॉल्व रहेगा। उसी सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग जनरल सॉल्यूशन बोलते हैं। क्लियर है। सो अब बात करते हैं हम लोग पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है, यहाँ से देखा जाए पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोलेंगे, और सॉल्यूशन मतलब कि नाम क्या है, पर्टिकुलर मतलब जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उसको कुछ पर्टिकुलर वैल्यू दे दे, जैसे 1 2 3 ऐसे वैल्यू, उस सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं हम लोग, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। देखा जाए अ सॉल्यूशन ऑब्टेन बाय द गिविंग पर्टिकुलर वैल्यू टू द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, मतलब कि जो ये C1 C2 हैं, पर्टिकुलर वैल्यू देते हैं, जैसे 1 2 ऐसे वैल्यू देते हैं, वैल्यू दे देते हैं, तो उस सॉल्यूशन इन द जनरल सॉल्यूशन बोला गया, इन द जनरल सॉल्यूशन इज कॉल्ड अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोलते हैं, या तो पर्टिकुलर इंटीग्रल PI से बोलते हैं, ये ध्यान रखना। क्या बोलते हैं हम लोग, पर्टिकुलर सॉल्यूशन या तो पर्टिकुलर इंटीग्रल के नाम से हम लोग बोलते हैं। क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। देखिए ध्यान से, आपके पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या होता है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, तो जब आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को देखा जाए यहाँ से, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या है, तो बोला गया द सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन में कंटेन एज मेनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब कि अगर किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट अगर कंटेन है तो वो डिपेंड करे किस पर, उसकी ऑर्डर पर डिपेंड करेगा। दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में कंटेन एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। जैसे अगर देखा जाए, मैं एग्जांपल ले लूँ, देखा जाए d2y/dx² इक्वल, मान लो ऐसे कुछ जीरो दे दे, ठीक है, इससे इंटीग्रेशन कर दे, कितने हैं 2 ऑर्डर का, अगर एक बार इंटीग्रेशन किया तो dy क्या मिलेगा आपको, सिंपली बोल सकते हैं कि dy/dx इक्वल टू कांस्टेंट C1, अगेन करूँगा मैं तो अच्छा y इक्वल टू क्या मिल जाएगा, सिंपली C1x + C2 मिल जाएगा, जो कि देख सकते हैं इसके ऑर्डर कितना है, 2 ऑर्डर है, तो आगे कितना हुआ, 2 ही हुआ है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब फॉर्मेशन ऑफ ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, यहाँ से फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, सिंपली देख सकते हैं यहाँ से क्या है, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, हम कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाते हैं। तो ठीक है, तो हम लोग यहाँ से मे भी एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन का समझते हैं। जैसे देखिएगा यहाँ क्वेश्चन है, यहाँ से एक क्वेश्चन से, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को रीड करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बोला गया यहाँ से आपके पास फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ द कर्व, एक कर्व दे दिया गया है क्या, y इक्वल टू कैपिटल A e⁻x प्लस कैपिटल B e⁻−x। देखो अपान में ऊपर भेज दिया, ठीक है, इस फॉर डिफरेंट, ठीक है, डिफरेंट वैल्यू ऑफ कैपिटल A एंड कैपिटल B, मतलब A और कैपिटल ये क्या है, डिफरेंट मतलब आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, मतलब 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, इसके आर्डर कितने होंगे, 2 ही आर्डर के पॉसिबल है, मैक्सिमम डेरिवेटिव क्या कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ से, देखा जाए तो आपके पास ये गिवन है, इसका एक बार किया गया डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो मिल जाएगा समथिंग यहाँ, फिर अगेन कर लो यहाँ से डेरिवेटिव, अगेन कर दो यहाँ से ये। अब करना क्या है, आपको जो भी इक्वेशन है देख सकते हैं, इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल दिया गया है, इक्वेशन नंबर सेकंड बोल दिया गया, इस इक्वेशन नंबर थर्ड बोल दिया गया है,
तो क्या करना है आपको, इनके हेल्प से आर्बिट्री कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है। तो देखा जाए ध्यान से, ये किसके इक्वल है, वाई इक्वल, जो कि सिंपली आप देख सकते हैं यहाँ से वाई। तो ये क्या हो गया, वो उस कर्व का जो फैमिली ऑफ द कर्व था, जो ये फैमिली ऑफ द कर्व है, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। क्लियर है। चलिए देखिए ध्यान से अगेन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ से, सेकंड क्वेश्चन क्या बोला यहाँ से, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द ऑल सर्कल्स रेडियस ए। ठीक है, रेडियस ए हम दूसरा सेकंड करना है, या तो बोल सकता है बाय द एलिमिनेटिंग ओ आर क्वेश्चन, बाय द एलिमिनेटिंग द कांस्टेंट एच एंड के फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन विच एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर इज ए, मतलब इज अ सॉल्यूशन। ध्यान समझिएगा क्या किया गया है इसका सॉल्यूशन में, कि आप देख सकते हैं कि सॉल्यूशन अगर बात किया जाए तो बोला गया पर सर्कल दे दिया गया, इक्वेशन दे दिया है, कितने आर्बिट्री कांस्टेंट, दो, तो दो बार करना है डेरिवेटिव। तो आँख मून की फटाफट एक बार कर लिया गया डेरिवेटिव, फिर इसी का अगेन कर लेंगे डेरिवेटिव, सिंपली अगेन कर लिया गया डेरिवेटिव। अब क्या करना है, अगर हम देखें तो अगर यहाँ से, ठीक है, अगर इस वाली इक्वेशन से हम लोग वाई माइनस नहीं बोल सकते हैं एक्स माइनस क्या, एक्स माइनस एच की वैल्यू निकाल लेते हैं, निकालने जो कि यहाँ देख सकते हैं निकाला गया है। फिर यहाँ से हम क्या करते हैं, वाई माइनस के की वैल्यू इस वाले से देखो जो कि निकाला गया है। अब इन दोनों की वैल्यू पुट कर लेते हैं, जो गिवन था, जो गिवन में था, क्या गिवन था देख सकते हैं सिंपली, गिवन ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पुट कर देते हैं। अब पुट किया गया था देख सकते हैं सिंपली, यह बन गया है, इसी को हम बोलेंगे क्या, यह डिफरेंशियल इक्वेशन है किसके, जो आपको सर्कल दिया गया था उसका क्या है, रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्लियर, तुम इसको हल्का सा डार्क लेता हूँ यहाँ से, ठीक है, ये आपके पास इसका हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे देख सकते हैं एक्सरसाइज कुछ दिए गए हैं। अब इस एक्सरसाइज में आपको फर्स्ट क्वेश्चन भी निकालना, तो जो आप कर सकते हैं बढ़िया सा, सेकेंड क्वेश्चन, थर्ड, जो भी है आपके पास, आपको सबको डिफरेंशियल इक्वेशन को फाइंड करना है, तो सिंपली आप कर लेंगे यहाँ से। अब देख सकते हैं करने के बाद आप आपको नीचे स्लाइड में एज आंसर की भी दिया गया, आप आंसर की मैच करा सकते हैं यहाँ से। क्लियर है। अब बात करते हैं हम लोग जो टॉपिक का नाम था, क्या टॉपिक का नाम था, डिफरेंशियल इक्वेशन। जो टॉपिक का नाम था हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, मतलब अब क्या है उनका सॉल्यूशन करना है। तो सॉल्यूशन कई तरह से किया जाता है। अगर कोई भी है यहाँ से, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, आपको इस फॉर्म में दे दें, क्या दे दें, इस फॉर्म में, मतलब एम प्लस कैपिटल एन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो ओ आर दे सकते हैं, क्या लिखा गया है, ओ आर एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। इस फॉर्म में अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दे जो सॉल्यूशन करते हैं फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का, सिंपली उसकी आप समझ सकते हैं पहला जो प्रोसीजर, देखिए यहाँ से क्या क्या है, यहाँ से अगर देखा जाए यहाँ से तो फर्स्ट क्या है, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। तब क्या करेंगे उसको वेरिएबल सेपरेबल से सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे बताऊंगा भी आपको, टेंशन मत लीजिए। सेकेंड क्या है, होमोजीनियस से, तो होमोजीनियस से कैसे सॉल्व करते हैं ये भी तरीका सिखाऊंगा आपको। फिर आपके पास थर्ड क्या है, ध्यान समझिएगा, फर्स्ट सेकेंड का थर्ड क्या है, ये होमोजीनियस का रिड्यूसिबल फॉर्म है, ठीक है, इसे बोल सकते हैं रिड्यूसिबल फॉर्म ऑफ होमोजीनियस, ठीक है, ए फॉर्म में रिड्यूसिबल फॉर्म है, ठीक है, कैसे होमोजीनियस में से हम रिड्यूस करके फिर क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ये हो गया यहाँ से। फिर आपके पास देखा जाए दो फोर्थ है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, कैसा दिखाई देता है, कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ से। फिर आगे क्या है यहाँ से, सॉल्यूशन ऑफ रिड्यूसिबल टू द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसे हम बोलते हैं बर्नौली इक्वेशन, ठीक है, जो कि आप देखा जाए तो आप क्लास, जो कि देखा जाए अगर आपको तो क्लास 12th में आप ये पढ़े होंगे, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, होमोजीनियस पढ़े होंगे, फिर आपके पास लीनियर पढ़े होंगे, बस 3 फॉर्म पढ़े होंगे, बस रिड्यूस वाले क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए होंगे। तो इस स्लाइड में आपको मैं सब बता दूँगा, टेंशन समझ लीजिएगा। फिर क्या यहाँ से आगे क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, जो आपके लिए नया होगा, कैसे करते हैं यहाँ से। फिर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का रिड्यूसिबल फॉर्म पढ़ेंगे हम लोग। फिर यहाँ से कुछ चेंज, ठीक है, चेंज ज़्यादा सिंपली क्या करते हैं, सॉल्यूबल फॉर एक्स, सॉल्यूबल फॉर वाई, सॉल्यूबल फॉर पी, जो कि इसमें आपको हम लोग बात करेंगे इस स्लाइड में। क्लियर है। चलिए पहले बात करते हैं हम लोग वेरिएबल सेपरेबल, ठीक है, क्या है यहाँ से, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। अब देखो ध्यान से इसमें होता क्या है, यहाँ से अगर समझा जाए इसको सिंपली, अगर डी वाई बाई डी एक्स देखा जाएगा, मैं बता दूँ आपके पास, इसे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कोई आपके पास फंक्शन ऑफ एक्स वाई दिया गया, ठीक है, मान लो ऐसा दिया गया। अब करना क्या है, सेपरेट करना, कैसे, अगर यह फंक्शन, इस फंक्शन में अगर हम एक्स वाले को अलग कर लेते हैं, एक्स वेरिएबल को अलग और वाई वेरिएबल को अलग कर लेते हैं, तो यह फंक्शन होगा वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। जैसे अगर मान लो, तो मैं सेपरेट किया कि मान लो जी
एक्स हो गया, एक है एच वाई हो गया। दो मैंने क्या किया, एक्स को अलग कर लिया, वाई को अलग कर लिया, जो भी फैक्टर हो सकता है जो भी करके अलग कर लिया। अलग करने के बाद क्या करना है, देखो ध्यान से, डी वाई के साथ वाई अलग पकड़ लेना है और डी एस के साथ डी एस पकड़ लेना। मतलब क्या कर सकते हैं सिंपली ऐसा, मतलब कि डी वाई और यहाँ मिलेगा जी, मतलब एच एक्स, सॉरी एच एक्स बोली हो, तो यहाँ हो जाएगा आपके पास एच एक्स और इक्वल टू जी एक्स और डी एक्स। अब इनको आप सॉल्व करिए, इंटीग्रेशन करिए, इंटीग्रेशन करने का जो रिजल्ट क्या है उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। क्लियर है, चलिए देखते हैं सॉल्यूशन कैसे किया गया है। ठीक है, एक एग्जाम्पल समझते हैं जो कि आप देख सकते हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ सब कुछ लिखा गया। यहाँ से आते हैं एग्जाम्पल से, देख सकते हैं ये एग्जाम्पल, ये क्वेश्चन क्या है, यहाँ से बोला गया सॉल्व 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। अब इनको सॉल्व करना मतलब क्या कर सकते हैं हम लोग, सेपरेट कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ से इस वाई वाले के साथ वाई पकड़ लीजिएगा और इसको इधर पकड़ लेंगे। जैसे मैं पकड़ा देखो, देख सकते हैं यहाँ से मिल गया आपको डी वाई अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू डी एक्स अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तब ये होगा वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म हो गया सिंपली। अब सिंपली इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, जिसका जब मैं इंटीग्रेशन करूँगा तो देख सकते हैं इसका इंटीग्रेशन क्या मिलेगा, टेन इनवर्स वाई और इसका इंटीग्रेशन टेन इनवर्स एक्स। अब जब सभी टेन इनवर्स में तो मैं कांस्टेंट को भी टेन इनवर्स सी ऐड करता हूँ, इसको मैं ट्रांसफ़र कर लेता हूँ। जो रिड्यूस करने के बाद देख सकते हैं जाएगा इस साइड, तो आपके पास टेन इनवर्स वाई माइनस टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स सी। अब टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई फार्मूला जानते हैं, तो सिंपली वो फार्मूला लगा दिया गया है। लगाने के बाद आपको देख सकते हैं ऐसा 10 से 10 गैप कर लिया, जो कि सॉल्यूशन आपके पास ये विच इज ए रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, किसका, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया सिंपली। अब ये देखिए यहाँ से, यह क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 को देखा जाए यहाँ से। अब ये है, अब इसको सिंपली आप क्या कर सकते हैं, सेपरेट वेरिएबल फॉर्म लगा सकते हैं, क्योंकि सेपरेट कर सकते हैं। यहाँ से देख सकते हैं सेपरेट किया गया आपके पास कैसा, जब सेपरेट किया गया यहाँ से तो आपके पास वाई अपान वाई प्लस 1 डी वाई, फिर क्या है इक्वल टू ई के पावर एक्स अपान 1 प्लस ई के पावर एक्स। इसको करना है इंटीग्रेशन, बहुत ईजी है। तब अगर मैं आपसे कहूँ इसका जो आपका नोमिनेटर है, अगर मैं उसमें 1 ऐड कर दूँ, ठीक है, अगर मैं उसमें 1 ऐड कर लेता हूँ तो क्वेश्चन को ऐड सेपरेट करता हूँ तो जो क्वेश्चन ऐसा फॉर्म में हो गया। अब सिंपली किया जाए इसका इंटीग्रेशन, तो देख सकते हैं इसका इंटीग्रेशन करेंगे 1 का इंटीग्रेशन वाई हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन लॉग हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन टी, इसको टी डिनोमिनेटर को टी मान लेंगे, ये मिल जाएगा। ठीक है, मान लिया गया। अब इसी को हल्का सा रिड्यूस कर लिया, जो रिड्यूस करने के बाद देख सकते हैं ऐसा, तो ये क्या है, इसी रिक्वायर्ड आंसर किसके लिए, इसका लिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर देखते हैं यहाँ से। देखिए ध्यान से, क्या यह जो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या आप सेपरेट कर पाएंगे, इनको नहीं कर पाएंगे। इसके लिए एक तरीका सिंपली है कि एक्स प्लस वाई इक्वल टू वी मान लीजिए। देखो दो की हम माना गया, एक्स प्लस वाई इक्वल टू वी मानेंगे और वी मान के इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर लेंगे। ठीक है, जो कि ये सिंपली यहाँ किया गया 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स किया गया है। यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे और इसमें रख दिया गया। यहाँ से जब रखा गया तो समथिंग ऐसा बन गया, जब ऐसा बन गया इसको सॉल्व किया गया ऐसा डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस का 1। अब इसको सेपरेट हम लोग कर सकते हैं, सिंपली सेपरेट किया गया यहाँ से, और सेपरेट किया गया था देख सकते हैं कैसा बना यहाँ से, एज ए सिंपली ऐसा बन गया। अब सिंपली इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे तो आपका टेन इनवर्स भी इक्वल टू एक्स प्लस सी आ जाएगा। अब भी की वैल्यू क्या है, एक्स प्लस वाई, जो कि इसका सॉल्यूशन बोल सकते हैं, या तो टेन इनवर्स को उधर भेज देंगे तो आपको मिल जाएगा क्या, एक्स प्लस वाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस सी, जो कि रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, क्लियर है। सिमिलरली आपके पास ये भी क्वेश्चन है, देख सकते हैं एक्स प्लस वाई इक्वल टू भी मान लेंगे, भी मान के आप लोग सॉल्यूशन कर सकते हैं, सिंपली जो सकते हैं कि यहाँ किया गया है। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए ध्यान से, वह जो हम पढ़े थे टॉपिक सेपरेबल और वेरिएबल फॉर्म, उस पर आपको तमाम क्वेश्चन दिए, जो कि इसमें आप देख सकते हैं यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो कि आप लगाएंगे, साथ साथ ई भी क्वेश्चन। ठीक है, जितने भी देख सकते हैं इधर लिखे गए हैं सब पर आप क्वेश्चन को लगाइएगा यहाँ से, और साथ साथ आप अपना आंसर की मैच करिएगा। अगर जो भी क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम होता है तो हम क्या करें, आप हमारे वीडियो के मैसेज कर सकते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे अगले जो लेक्चर आएगा उसमें उस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन करके भी आपको आगे प्रोसीड करेंगे यहाँ से। चलिए देख सकते हैं आगे आपके पास ये इसका सॉल्यूशन आंसर की दिया गया, ये आपके सब आंसर की क्वेश्चन के आंसर की दिए गए हैं यहाँ से। सिंपली हम बात करते हैं होमोजीनियस, जो हमारा सेकंड था क्या यहाँ से, होमोजीनियस। ठीक है, होमोजीनियस। अब देखो ध्यान से, पहले हम लोग बात करते हैं बोले होमोजीनियस फंक्शन होता है क्या होमोजीनियस। ठीक है, होमोजीनियस फंक्शन के बारे में बात करते हैं। पहले फंक्शन समझो कि होमोजीनियस फंक्शन होता क्या है। अगर देखा जाए, ये अगर कोई भी फंक्शन है जो एक्स वाई, मान लो जैसे मान लो तो कि कोई फंक्शन ये है एफ ऑफ एक्स वाई, जो समथिंग मान लेता हूँ ऐसे
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई, उसका मान लो ये है। अब इसे हम होमोजेनियस कब बोलेंगे? ईच टर्म, मतलब इस फंक्शन में जितने भी टर्म है, इस फंक्शन में जितने भी टर्म हैं सबका डिग्री सेम होना चाहिए। देख सकते हैं सिंपली, ये 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री और ये भी 2 डिग्री। तो अगर ऐसा कोई फंक्शन शो करता है उस फंक्शन को हम बोलते हैं होमोजीनियस फंक्शन। ऐसे या तो एक तरीका और है, एक तरीका और है, क्या करेंगे, अगर कोई फंक्शन है जो एफ ऑफ एक्स वाई है तो एक्स के स्थान पर लैम्डा एक्स पुट करेंगे और वाई के स्थान पर लैम्डा वाई पुट करेंगे, तो आप देख सकते हैं लैम्डा पर मान लो एन और फंक्शन वही एफ ऑफ एक्स वाई मिल जाता है। तो ये फंक्शन क्या होता है, होमोजीनियस होता है ऑफ द डिग्री एन, जो लैम्डा का पार निकलेगा उतनी डिग्री में क्या आएगा, यार होमोजीनियस होगा। क्लियर है? चलिए हम लोग पढ़ना है डिफरेंशियल इक्वेशन, तो हम देखते हैं क्या क्या करना है आपके पास। चलिए देखिए ध्यान से, इसमें होता क्या है। अगर मान लो देखा जाए पहले इसका डिफिनीशन, इसमें क्या बोला गया, अ डिफरेंशियल इक्वेशन विच ऑफ द फॉर्म डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एफ वन एक्स वाई अपॉन एफ टू एक्स वाई, वेयर एफ वन एक्स वाई एंड एफ टू एफ ऑफ एक्स वाई आर द होमोजीनियस फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई हैज़ द सेम डिग्री इज कॉल्ड होमोजीनियस इक्वेशन। मतलब जितने भी फंक्शन होगा उसका डिग्री क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर ऐसा कोई फंक्शन शो करता है वो होता है होमोजेनियस फंक्शन। अब डिफरेंशियल इक्वेशन तो क्या हो जाता है, देख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स भी है इन्वॉल्व। क्लियर है? अब हम इसको कैसे सॉल्यूशन करेंगे, देख सकते हैं सिंपली। सॉल्यूशन करने के लिए अगर आपके पास डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू दिखा बनाए हैं आप, तो वाई इक्वल टू वी एस पुट करेंगे। अब पुट करके यहाँ से क्या करेंगे, डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, जो कि किया गया है यहाँ देख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स है यहाँ से। फिर आपको इनको सेपरेट करेंगे, क्या इसको पुट करेंगे आप कहाँ, जो गिवन रहेगा, जो गिवन डिफरेंशियल उसमें पुट करेंगे जो इस फॉर्म में बनेगा। और पुट करने के बाद उसको आप सेपरेबल वेरिएबल से चलिए आप क्या करेंगे, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, फिर क्या बोला गया, नाउ द सेपरेबल, ठीक है, सेपरेबल बोला गया, आप सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए ध्यान से इसका जो वर्किंग रूल है, तो अब क्या करेंगे, पहला काम वर्किंग रूल समझते हैं। वर्किंग रूल क्या बोला गया है, टू गेट द सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर इज फॉलोइंग। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट पॉइंट देख सकते हैं यहाँ से। फर्स्ट क्या, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनियस तो आप क्या करेंगे, वाई इक्वल टू वी एक्स पुट करके आप सिंपली सॉल्व करेंगे। और उसमें पुट करने के बाद आपके पास जो रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा, क्या वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में बन जाएगा, जिससे आप सिंपली आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं। करने के बाद आफ्टर लास्ट में रिप्लेस करना है वी को वाई बाई एक्स से, क्या करना है, रिप्लेस करना है, वी गेट द रिक्वायर्ड आंसर। क्या है आपका रिक्वायर्ड आंसर मिल जाए। जैसे देख सकते हैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर 7, जो कि एग्जाम्पल में आपके पास देख सकते हैं यहाँ से, जब यह आपने बनाया, ठीक है, आपने ऐसा बनाया, क्या दिया गया, एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस का 2x वाई डी वाई। अगर हम यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स निकाल लें, देखा जाए सिंपली नीचे कि आपको यहाँ डी वाई बाई डी एक्स निकाला गया, ये देख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स आपको निकाला गया, यहाँ से निकाल दिया गया। देख सकते हैं जो डिनोमिनेटर और नोमिनेटर है, ठीक है, जो नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर जो है सेम डिग्री, 2 डिग्री 2 डिग्री सेम डिग्री है, ईच टर्म है सेम डिग्री, दिस कॉल्ड द होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या बोला गया, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ठीक है, अब देख सकते हैं जब होमोजेनियस होगा क्या है, पुट वाई इक्वल टू वी एक्स, अब पुट करके यहाँ से इसका डेरिवेटिव करके निकाला गया है। लास्ट में उसको रिड्यूस करने के बाद आप देखेंगे तो पूरा ये आपका बन गया, यहाँ सेपरेबल वैल्यू फॉर्म में आपका रिड्यूस हो गया। ठीक है, जब सेपरेबल वैल्यू फॉर्म में रिड्यूस होगा, सिंपली आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन किया गया यहाँ से, जो कि log वी स्क्वायर प्लस का 1 माइनस इक्वल टू माइनस को log एक्स प्लस log सी। अब देख सकते हैं इसको इंटू फॉर्म लगा गया है, log सी को उधर बोल दिया गया यहाँ से, log सी जो कि आपके पास ए बन गया, तो आपको मिल गया क्या, एक्स ब्रैकेट में वी स्क्वायर प्लस का 1 इक्वल टू सी। अब आपके पास भी कितना रखना है, वाई बाई एक्स रखना है, जो कि सिंपली यहाँ पुटअप किया गया है। अब इसे बिटूजे रिक्वायर्ड आंसर। सिमिलरली आप देख सकते हैं यहाँ से ये भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, होमोजेनियस आप सिंपली को सॉल्व किया गया यहाँ से, होमोजेनियस देख सकते हैं। लास्ट में होमोजेनियस सॉल्व करने के बाद आपके पास क्या, सिंपली एज इंटीग्रेशन। अब आपको अगर इंटीग्रेशन आएगा तभी क्वेश्चन को हम लोग इजीली वे से क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर है? चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 9 जो कि इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग समझते हैं। तो इसको अगर देखा जाए तो ये सेम डिग्री होमोजेनियस हो गया। फिर देखो तरीका याद होना चाहिए, तरीका अगर याद हो तो आप क्वेश्चन में इजीली वे से कर सकते हैं, जो सेम डिग्री, जो कि लास्ट में आपको दे सकते हैं इसका एडिशन करके, जो कि रिड्यूस करके बना दिया गया, जो कि यहाँ वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म से सॉल्व किया गया है। क्लियर है? चलिए ए फॉर्म में देखिएगा, ए फॉर्म देखिए, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं, देखिए क्वेश्चन इतना ऐसा आपके पास क्वेश्चन दे जो कि आप लोग क्या करते हैं, सॉल्व कर सकते हैं यहाँ से, इसे क्वेश्चन जो कि क्लास 12 बेसिक है, ठीक है, जो क्लास 12 बेस है। यहाँ दे सकते हैं, यहाँ तमाम क्वेश्चन एक्सरसाइज में दिए गए हैं। एक्सरसाइज में आपके पास दे सकते हैं, इसका साथ में आपको आंसर की
इधर आपको पास आंसर की भी पड़ा है, आप आंसर मैच करा सकते हैं यहाँ से। चलिए बात करते हैं रिड्यूसिबल होमोजीनियस। अब ध्यान रखिएगा अगला टॉपिक क्या है, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू द होमोजीनियस फॉर्म। कोई भी होमोजीनियस फॉर्म में कैसे हम लोग उसको रिड्यूस करते हैं। अगर मान लो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन आपको इस फॉर्म में दिखाई दे, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी अपान ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन, इस फॉर्म में दिखाई दे। और आपको ध्यान रखना है कि यहाँ से ये जब रेशियो निकाले दोनों इक्वल नहीं होना चाहिए। जो इक्वल नहीं है तो कुछ करना नहीं है, आपको स्मॉल एक्स के स्थान पे, स्मॉल एक्स के स्थान पे कैपिटल एक्स, स्मॉल एक्स के स्थान कैपिटल एक्स प्लस एच पुट करना है, और स्मॉल वाई के स्थान पे कैपिटल वाई प्लस के पुट करना है। पुट करने से देख सकते हैं यहाँ पुट किया गया यहाँ से। अब पुट किया गया साथ में आप देख सकते हैं इसका डेरिवेटिव निकाला गया। पुट करने के बाद ये चीज़, जब ये चीज़ बन गई यहाँ से, अब करना क्या है, दो होमोजेनियस का पॉसिबिलिटी है, जब ये जीरो बन जाए और ये जीरो बन जाए, देख सकते हैं यहाँ से एक क्वेश्चन ये बना है, एक क्वेश्चन ये बना है। यहाँ से दोनों क्वेश्चन क्या है, एच और के में है, तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सिंपली इन दोनों सॉल्व करके आप एच के की वैल्यू निकालेंगे। क्वेश्चन बताएंगे जब सारे देख सकते हैं यहाँ से, जब जीरो रखेंगे हम लोग तो ये देखो ये इक्वेशन बना, जब यह इक्वेशन बना ये चीज़ होमोजेनियस, क्योंकि सेम डिग्री हो गया। जब आप क्या करेंगे, सिंपली ऐसे सॉल्व कर लेंगे, और सॉल्व करने के बाद लास्ट में क्या करेंगे, आप जो भी रहेगा आप पुट कर लेंगे, सिंपली पुट कर लेंगे। देख सकते हैं एग्जाम्पल तौर से समझते हैं। देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 12 का यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई माइनस एक्स प्लस 1 अपान वाई प्लस एक्स प्लस 5 दिया गया। ये क्या है, यहाँ से ये आपका रिड्यूसिबल होमोजेनियस फॉर्म में है, जो कि इस फॉर्म में दिया गया। देख सकते हैं यहाँ से जो कि इसका रेशियो निकाला गया है, दोनों इक्वल नहीं है। जब ऐसा है तो आपको क्या करना है, स्मॉल एक्स के स्थान पर कैपिटल एक्स प्लस एच पुट करना है, और स्मॉल वाई के स्थान पर पुट करना है कैपिटल वाई प्लस के पुट करना है। जैसे उसमें पुट किया गया, देख सकते हैं यहाँ पुट किया गया। ठीक है, अब पुट करने आपका जैसा फॉर्म में बन गया, अब बन गया यहाँ से, तो आपको इसके इक्वल टू जीरो, इसके इक्वल टू जीरो, जो कि यहाँ जीरो और जीरो रखा गया, और इन दोनों को सॉल्व किया। इक्वेशन फर्स्ट बोल के जो भी बोल के आप, ठीक है, सेकंड बोल के इन दोनों को सॉल्व किया। जब सॉल्व किया गया है तो जो एच और के की वैल्यू निकल गई। जब एच और के की वैल्यू निकल गई यहाँ सिंपली तो रखेंगे तो फॉर्म में देखिए जानते हैं ये इक्वेशन बन गया। अब इसको हम क्या कहते हैं, वेरिएबल सेपरेबल से सॉल्व करेंगे। ठीक है, होमोजेनियस बन गया तो क्या करेंगे, आप पुट करेंगे सिंपली वाई के स्थान पे कैपिटल वाई था, स्मॉल में सब कैपिटल वाई हो जाएगा। कैपिटल वाई के स्थान पे भी कैपिटल एक्स पुट करेंगे। पुट करने के बाद बनाएंगे यहाँ से, जो कि बनाया गया है यहाँ सिंपली देख सकते हैं। अब बनाने के बाद देखिए लास्ट में ये बन गया, देखो सेपरेबल वेरिएबल फॉर्म, जो कि आपको यहाँ देखिए यह सेपरेट किया गया, यह सेपरेट किया गया। सेपरेट करने के बाद यहाँ बन गया यहाँ से, अब करने के बाद सिंपली यह बन गया। इसका अब कर लिया गया इंटीग्रेशन। देख सकते हैं इसका जो इंटीग्रेशन होगा, अगर हम डिनोमिनेटर को टी मानेंगे ऊपर मिल जाती है लाग भी स्क्वायर प्लस 1, इसको देख सकते हैं फार्मूला बन जाएगा 10 भी का, और ये बन जाएगा माइनस का 2 log एक्स प्लस सी। अब इसको देख सकते हैं लाग वाली साइड कर लेंगे, जो कि किया गया यहाँ से। फिर आपको ये बन गया यहाँ से, लाग को सिंपली अब देखा ऐसा बन गया यहाँ से। अब करना क्या यहाँ से कि आप की और निकाले तो स्मॉल, अब यहाँ से क्या करेंगे की वैल्यू जो कैपिटल एक्स कैपिटल वाई वाली पुट करेंगे, जो कि इस फॉर्मेट में आपको मिल जाएगी। और हम लोगों का यही क्या हो जाएगा, विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, इसी को बोले जाएंगे रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है आपके पास। क्लियर है। सिमिलरली देख सकते हैं आपके पास एग्जाम्पल नंबर 13, एग्जाम्पल नंबर 13 जो कि इस फॉर्म में दिया गया, तो कुछ करना नहीं, जो तरीका बताया था पुट करना है, स्मॉल एक्स इक्वल टू स्मॉल वाई इक्वल टू पुट करना, जो कि यहाँ सिंपली आपको देख सकते हैं पुट किया गया है। और पुट करके क्वेश्चन बना गया। अब क्या करना है, इसके स्थान पे जीरो और इसके स्थान पे रखना है जीरो, जो कि यहाँ रखा गया है। ठीक है, रख के सिंपली दोनों का आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व करेंगे तो ई एच और की वैल्यू मिल गई यहाँ से, एच की वैल्यू 2 और की वैल्यू -1 तो ये मिल गया। अब उसमें जब पुट करेंगे तो जो रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाए होमोजीनियस, जब होमोजीनियस बन गया उसका सॉल्यूशन सिंपली करेंगे। फिर कैसे, जैसे करते थे आप क्या करेंगे, कैपिटल वाई के स्थान पे स्मॉल बी कैपिटल एक्स पुट करेंगे। ठीक है, पुट करने के बाद जो कि अब रिड्यूस करेंगे तो ये बन जाएगा सेपरेबल फॉर्म में, जो कि सेपरेबल फॉर्म में बन गया। उसका अब सिंपली आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ बना गया, उसका इंटीग्रेशन किया गया यहाँ से। जब इंटीग्रेशन करने के बाद लास्ट में आपको इस फॉर्म बन गया। ठीक है, अब लास्ट बनाने के बाद क्या करना है, स्मॉल है देख सकते हैं यहाँ से स्मॉल एक्स स्मॉल वाई की वैल्यू पुट किया गया सिंपली। अब पुट करके इसे छोड़ देना है, या सिंपली अगर कर पाते हैं रिड्यूस तो यह क्या बन जाएगा, इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा। क्लियर है, जो कि क्वेश्चन नंबर 14 दे सकते हैं, जो कि कर सकते हैं आप लोग, तो मैं इसको नहीं कराऊंगा। यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके कुछ एक्सरसाइज दिए गए हैं, तो आप एक्सरसाइज कर लीजिएगा यहाँ से। अब साथ ही साथ आप बात करते हैं लीनियर। ठीक है, लीनियर, अब देखो लीनियर दो तरह से होते हैं। क्या होते हैं, लीनियर दो तरह से आपको दिखा दे। एक तो लीनियर यह है यहाँ से, ये लीनियर दो तरह से। अब एक लीनियर इन पी में, एक सॉरी लीनियर इन एक्स में, लीनियर इन वाई में।
ऐसा क्वेश्चन मिलेगा। अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन, ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर हम इस फॉर्म बनाते हैं, इस फॉर्म में, ठीक है, इस फॉर्म बनाएंगे, और ये चीज़ ध्यान रखना है आपके पास, और कि हमारे पास पी क्या होगा, फंक्शन ऑफ एक्स होगा या तो कांस्टेंट, ये ध्यान रखना है। और सिमिलर क्यू भी होगा फंक्शन ऑफ एक्स या तो कांस्टेंट, जो कि देख सकते हैं डिफिनीशन में बोला गया, वेयर पी एंड क्यू आज द ओनली फंक्शन ऑफ एक्स या तो कांस्टेंट इज कॉल्ड अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, वाई इज द डिपेंडेंट वेरिएबल, इस फॉर्म में दिया गया है। तो उसको निकालते हैं क्या, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, क्या निकालते हैं बेटा, इंटीग्रेट आई एफ, जो कि यहाँ लिखा गया क्या, आई एफ इक्वल बोल सकते हैं, आई एफ इक्वल टू ई के पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, ठीक है, इस फॉर्म में, जो कि यहाँ निकाला गया है। फिर उसका सॉल्यूशन बोला गया है, और सॉल्यूशन बोलने के बाद अब देख सकते हैं लास्ट में ये सॉल्यूशन, ये है रिजल्ट, ये जो इसका तरीका है, ठीक है। वाई इंटू इंटीग्रेटिव फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इंटू इंटीग्रेटिव फैक्टर डी एक्स प्लस सी, अगर करेंगे तो आपको रिक्वायर्ड सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लियर है। देख सकते हैं बोला गया है यहाँ से कुछ नोट में, और नोट को समझते हैं हम लोग। नोट में क्या है, यहाँ से बोला गया है द फैक्टर ई की पावर पी एक्स by multiplying the left hand side the differential equation becomes the differential coefficient and the same the function of x and y, इसे बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, आइए बोलते हैं। क्लियर है। अब सिमिलरली एज आप बोल सकते हैं, देखो उल्टा लीनियर इन एक्स में दे दें, जब लीनियर एक्स में जो पी और क्यू क्या है फंक्शन ऑफ वाई, ठीक है, जो कि इसके लिए आपको ये बोला गया है। इसका जो वर्किंग रूल है, ध्यान से जो वर्किंग रूल मेन आपका वर्किंग रूल ही चलेगा। अगर वर्किंग रूल की देखा जाए यहाँ से, तो क्या है, अगर कोई भी डिफरेंशियल आप पहले उसको आप रेट लिखेंगे क्या, इस फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस का पी वाई इक्वल टू क्यू फॉर्म में, या तो आप इसको इस फॉर्म में लिखेंगे डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस का पी वाई इक्वल क्यू। अब इसमें क्या होगा, तो मतलब जैसा केस राइज होगा। फिर उसके कारण आप क्या करेंगे, सेकेंड पॉइंट निकालेंगे, क्या निकालेंगे आप, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अगर इस फॉर्म में पहले वाले फॉर्म बनाते उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये होगा, इस फॉर्म बनाते इसका इंटीग्रेशन फैक्टर ये होगा। निकालने के बाद क्या करेंगे, उसका सॉल्यूशन बोलेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन कैसे, फर्स्ट के लिए सॉल्यूशन ये हो जाएगा, सेकंड के लिए सॉल्यूशन आपका ये हो जाएगा। आपको ये दोनों आपको याद रखना है, ठीक है, दोनों कैसे क्या होता है, ठीक है। आप आते हैं क्वेश्चन लेते हैं, क्या क्वेश्चन से कटिंग समझते हैं। यहाँ से क्वेश्चन देखा जाए, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, यहाँ से बोला गया डी वाई बाई डी एक्स प्लस का 2x वाई इक्वल टू ई के पावर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ देख सकते हैं, इसको आप कंपेयर, विच इज अ लीनियर इन वाई, लीनियर वाई हो गया, तो वाई में लीनियर हो गए यहाँ से। अब क्या करेंगे, इसको कंपेयर करिए उस फॉर्म से। अगर किस फॉर्म से कंपेयर करेंगे, आप बोल सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स प्लस का पी वाई इक्वल टू क्यू से आप कंपेयर करेंगे। जैसे कंपेयर करेंगे, देख सकते हैं यहाँ से अगर कंपेयर किया जाए तो पी के स्थान पे आपको मिल जाएगा 2x और क्यू बोला पूरा राइट साइड, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ जो लिखा गया पी इक्वल टू 2x और क्यू इक्वल टू ई के पावर माइनस का एक्स स्क्वायर। अब वहाँ से आपको निकाला गया है आई एफ, सिंपली इंटीग्रेशन, ठीक है, ई के पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। अब रखेंगे 2x, अब इसका करेंगे इंटीग्रेशन, तो एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 से 2 कट जाएगा, जो कि आ जाए ई के पावर एक्स स्क्वायर। हैंस द सॉल्यूशन निकाला गया है। सॉल्यूशन क्या होता था, यहाँ सिंपली आपको देखा जाए तो वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी, आपको यह दिया गया यहाँ से। तो वैल्यू रखा गया, सिंपली क्या रखा गया, वैल्यू। अब वैल्यू रखा गया, यहाँ से देख सकते हैं दोनों का बेस क्या है, सेम है, तो पावर ऐड होंगे, तो ऐड होगा तो क्या होगा, 0 0, किसी भी पावर अगर 0 है उसका क्या होता है वैल्यू 1, तो मिल गया यहाँ से 1। इसका कंडीशन करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स, जो कि ये किया गया है सिंपली, तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन। क्लियर है। देख सकते हैं एग्जाम्पल नंबर 16, जो कि सिंपली यहाँ दिया गया यहाँ से। अब ऐसे आप देख सकते हैं क्वेश्चन किया गया यहाँ से। आते हैं आगे, जो कि क्वेश्चन देख सकते हैं सिंपली ये देते हैं इस फॉर्म में, इसको बनाया गया है, देख सकते हैं बनाया गया इस फॉर्म में, विच इज लीनियर। अब लीनियर होगा तो देख सकते हैं पी की वैल्यू और क्यू की वैल्यू निकल गया। सिमिलरली उसका आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल देंगे, क्या करेंगे, उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल देंगे, जो कि निकाला गया है, साथ साथ में उसका सॉल्यूशन, ये बन गया उसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। क्लियर है। और सिंपली ये भी कर सकते हैं आप, इसको बनाने से रिड्यूस करना देख सकते हैं, इसको क्या बनाना, विच इज अ लीनियर इन एक्स में, क्योंकि देखो सिंपली अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर उसमें ओनली एक एक्स दिखाई दे तो वह 100% लीनियर इन एक्स में होगा। अगर एक वाई दिखाई दे तो 100% गारंटी कि वह लीनियर इन वाई में होगा। देख सकते हैं इसमें आपको ओनली एक एक्स दिखाई, जो कि देख सकते हैं यहाँ है, ठीक है, तो ये बनेगा विच इज लीनियर इन एक्स, जो कि आपको यहाँ बनाया गया है, देख सकते हैं बनाकर आपको निकाला गया यहाँ, सिंपली पूरा सोल्यूशन उसका किया गया है, तो आप कर सकते हैं यहाँ से देखकर, ठीक है। सो आपके पास कुछ यहाँ से गिवन कंडीशन वाले क्वेश्चन है, तो इसको भी देख लीजिएगा आप लोग। तो सो आपके पास यहाँ कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं लीनियर से, कुछ लीनियर क्वेश्चन दिए गए, आप कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।